हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मीडियन टॉपिक को। इसके पहले हमने मीन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। उसके तीनों मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, और जितने टाइप हो सकते थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। अब 2-3 छोटे छोटे वीडियोज आएंगे जिसमें हम मीडियन के बारे में पूरा डिटेल A to Z सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है, सबसे पहले आपको जो भी डेटा दिया होगा उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दीजिए या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एग्जैक्ट मिडिल वाली क्वांटिटी, ठीक, उसको कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। और ये कैसा टर्म होता है? जो पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 15 क्वांटिटीज़ हैं किसी चीज़ की, ठीक, तो एग्जैक्ट मिडिल पे जाना है, यानी 8वीं क्वांटिटी, 7 उससे छोटी और 7 उससे बड़ी, ठीक, तो ये होता है मीडियन, एग्जैक्ट मिडिल पे। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक तरफ डेटा छोटा है एक तरफ डेटा बड़ा है, सिर्फ आपको मिडिल डेटा पे जाना है। वो कभी करना हो तो हम मीडियन निकालते हैं। ठीक, तो मीडियन क्या करता है? मीडियन डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये बात याद रखे रहिएगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। मीडियन डिवाइड्स द गिवन डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन हमेशा हमारे गिवन डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा सा डेटा दिया है, ठीक, मीडियन निकालने, या मीडियन अगर हमने निकाली इसका मतलब हमने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, आधा डेटा इधर और आधा डेटा इधर। कोई दिक्कत? डेटा वर्ड आया ना। चलिए फिर डेटा के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो डेटा 3 तरह का, वो मोबाइल वाला डेटा नहीं, ये डेटा क्वेश्चन वाला 3 तरह का होता है। रॉ डेटा, टेबुलर डेटा या ग्रुप्ड डेटा। आज हम डिस्कस करेंगे रॉ डेटा के बारे में। अभी भी अगर आपको रॉ डेटा नहीं पता है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले वीडियो में जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करा, क्या होती है स्टैटिस्टिक्स, उसको देखिए जा करके। अगर वो देख लिया हो तभी यहाँ पर आइएगा, बाकी मर्जी आपकी है। तो देखिए, वो सीधे आपसे कहेगा कैलकुलेट द मीडियन। ये नहीं कहेगा कि बेस्ड ऑन रॉ डेटा, ये तो आप खुद पहचानिए भैया साहब, इतनी बार बता दिया है क्वेश्चन में। वो कभी नहीं कहेगा आपसे कि आप डेटा पहचानिए, डेटा आप डेटा लिखिए। डेटा लिख के कभी नहीं देने जा रही, ये आपके खुद के ऊपर है कि आपको डेटा खुद से पहचानना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट मीडियन बेस्ड ऑन द रॉ डेटा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे साहब, पहले ये बताइए। तो फॉर्मूला, सबसे पहले जो भी हमारा डेटा दिया होगा, रॉ डेटा के लिए बता रहे हैं, ठीक, रॉ डेटा ढेर सारे 10, 15, 18, 19, 17, 25, 26, 27 कुछ नंबर्स लिखे होंगे, उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। असेंडिंग कर दीजिए या डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, कोई दिक्कत। इसके बाद उस सारे डेटा को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं वो डेटा, इवन है कि ऑड है। 10 है इवन, 11 है ऑड, ठीक। तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इवन है या ऑड, बस इतना। कितनी से मतलब सिर्फ आपको ये पहचानना है इवन है कि ऑड, क्योंकि फॉर्मूला उस हिसाब से सेट होता है। अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऑड हैं, ठीक, मान लीजिए 11, 15, 17, 19, 7, ठीक, ये ऑड हैं अगर, तो ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। इस केस में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, अभी के लिए बस फॉर्मूला याद रखे रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है आपसे वो फॉर्मूला ही पूछ ले। इसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी ये इवन है, तब आप क्या करेंगे? तो इस केस में देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन आ गई तब फिर मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन पूरे के नीचे 2। समझ गए? तो ये देखिए लिखा है मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 पूरे के नीचे। कब? जब डेटा इवन है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑब्जर्वेशंस, और अगर वो ऑड है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या देगा आपको, वो सीधे कहेगा कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
नाम नहीं बताएगा कि भैया ये रॉ डेटा है, ये आप खुद पहचानिए कि डेटा कैसा है, रॉ है, टेबुलर है या ग्रुप्ड है। तो देखिए ये रहा आपके पास रॉ डेटा। ठीक, ये आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना देगा, क्वेश्चन पेपर हो या बुकलेट, आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। कैलकुलेट फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ये रहा आपका डेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, चाहे जिसमें कर दीजिए, चाहे असेंडिंग में कर दीजिए चाहे डिसेंडिंग में, आंसर वही आने जा रहा है। ठीक, हमने थोड़ी देर के लिए इनको असेंडिंग में अरेंज कर दिया। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। ठीक, जैसे हम सुबह असेंबली में अगर खड़े होते होंगे, अगर कभी गए होंगे स्कूल जाते होंगे, अगर असेंबली के टाइम, कुछ बच्चे असेंबली के बाद जाते हैं, तो अगर असेंबली के टाइम जाते होंगे तो एक हाइट में खड़ा करते हैं असेंडिंग में, छोटे से बड़ा हाइट में, वैसे ही अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़ी। तो ये जो भी डेटा है देखिए सबको हम असेंडिंग में अरेंज कर देंगे, 4 6 7 8 10 12 15 20 अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब गिनिए कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैसा नंबर है, इवन या ऑड, इवन नंबर। तो 8 कैसा है हमारा, इवन नंबर, यानी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने जा रहा है, इवन नंबर वाला। और इवन नंबर का फॉर्मूला देखिए क्या था, ये n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, पूरे के नीचे 2। देखिए तो ये रहा आपका फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं आपकी, 8। 8 कैसा है, इवन, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, पूरे के नीचे 2। और n तो क्या है आपका 8, तो 8/2 यानी कि 4th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे 8/2 प्लस 1th, ये 1 अलग है, ये याद रखिएगा, n/2 प्लस 1th है, ना कि n प्लस 1/2, ये नहीं है, ये चीज़ है n/2 प्लस 1th। ठीक, तो ये n/2 का मतलब 8/2, 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन, तो ये रही 5th ऑब्जर्वेशन, ये रही 4th ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाई 2। तो इसमें 5th ऑब्जर्वेशन देखिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये रही आपकी 4th ऑब्जर्वेशन, तो ये रही 4th ऑब्जर्वेशन, और 5th ऑब्जर्वेशन ये रही, दोनों ही वैल्यूज़ लिख दीजिए, और पूरे के नीचे अपॉन में 2 है। 4th ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 8। 10th ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 10, डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर दिया, 8 प्लस 10 18, डिवाइड बाई 2 9। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 9। समझ गए कैसे निकला मीडियन आपका। आई होप आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं तुरंत 1 मिनट के अंदर। जो भी डेटा दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए, फिनिश। सबसे इसके बाद आप ये देखिए कि डेटा कितना है, ऑड क्वांटिटीज़ हैं या इवन क्वांटिटीज़ हैं, उस हिसाब से हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। ऑड है तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन है तो n/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और पूरे के नीचे 2। यहाँ पे डेटा कैसा है देखिए, 8 इवन नंबर है तो हमने इवन वाला फॉर्मूला लगा दिया। n/2 8/2 यानी 4th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 8/2 यानी 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन क्या थी 8, और 5th ऑब्जर्वेशन क्या थी 10, 8 प्लस 10 18 आ गया, डिवाइड बाई 2 9। तो हमारा मीडियन कितना आ गया, 9। समझ गए, कोई डाउट इसमें। ये था मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, और ये कब यूज़ होता है, जब डेटा हमारा रॉ हो। इसके बाद के वीडियोज़ हम डिस्कस करेंगे डेटा अगर हमारा टेबुलर है या फिर ग्रुप्ड है तब कैसे मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर तब तक समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिएगा हमारा।